बनाने वाला बहुत कुछ बना सकता, लेकिन जब दूसरे को बनाने की बात आए तो दूसरों को सिर्फ मूर्ख तो बना सकता है, लेकिन दूसरों को कुछ बना के दिखा दे, ये नहीं हो सकता। जब तक कि वो स्वयं बनने का, स्वयं कुछ करने का भीतर से प्रयास ना करे, तब तक उसके प्रयास के बगैर इसका बनाने का कयास, चाहे वो अनायास हो चाहे आयास पूर्वक हो, सफल नहीं हो सकता। जब किसी एक व्यक्ति को बनाना कठिन, तो फिर वस्तु को बनाना, वस्तु तो फिर भी जड़ है, लेकिन वस्तुनिष्ठ इस सृष्टि को बनाना और भी कठिन है। दुनिया सृष्टि का कर्ता अपने अपने ढंग से किसी न किसी को बताने का प्रयास करती है। सृष्टि किसने बनाई, कौन मैनेज कर रहा है, किसने इस रॉ मटेरियल को अरेंज किया है, और किसके मिसमैनेज के कारण इसमें कुछ उथल पुथल हो जाती, अचानक वो डैमेज भी हो जाती, लेकिन कोई क्रेज ले बैठता कि मैंने सृष्टि बनाई है। कहीं वो इतना क्रेजी तो नहीं कि जिसने कुछ किया ना हो वो अपनी इमेज को बनाने के लिए सृष्टि की बनाने की कवायद रचता हो। होता है दुनिया में, दो ही प्रकार के लोग होते, एक तो वो जो कुछ करने में विश्वास करते हैं, और दूसरे वो जो क्रेडिट लेने में विश्वास करते हैं, श्रेय लेने में विश्वास करते हैं। लेकिन इन दो में से किसी एक विकल्प को चुनने की बात आए तो पहला वाला चुना जाए, क्योंकि दूसरे में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत है। हर व्यक्ति क्रेडिट लेने की होड़ में लगा हुआ है, और तुम उस होड़ में अपने आप को साबित कर पाओ कठिन है, लेकिन तुम करने की बात आए तो करके दिखाओ, ये बहुत आसान है। लेकिन दूसरों को करके नहीं, खुद के लिए, खुद को करके। डूबो मत, लगाओ डुबकी। इसमें भी कॉमा कहाँ लगाना है बहुत कठिन हो जाता। डूबो मत, लगाओ डुबकी। डूबो मत, लगाओ डुबकी। एक कॉमा से अर्थ विपरीत हो जाता। अभी तक जिसका पीछे क्रोमा चल रहा था, कॉमा लगने से वो कॉमा में चला जाता। आप लोग समझते हैं क्रोमा? तो आप समझते होंगे, दुनिया में गैजेट्स के ज़माने में बहुत सारे क्रोमा चलते रहते, और कॉमा तो जानते ही हैं, अस्पतालों में कॉमा ज़्यादा देखने को मिलता। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉमा यहाँ से यहाँ लग जाए तो अर्थ विपरीत हो जाए। डूबो मत, लगाओ डुबकी। डूबो मत, लगाओ डुबकी। दोनों में कॉमा बदलते ही टोन भी बदल जाती। डूबो, डूबो मत, लगाओ डुबकी। हमें लगता है पूज्य गुरुदेव कभी भी किसी व्यक्ति को संसार में डूबने की तो बात नहीं कह सकते। हाँ, संसार को पार करने के लिए ध्यान में डूबने की बात आए तो अवश्य कह सकते। आज तक किसी व्यक्ति को ध्यान में डूबे बगैर
संसार पार हुआ नहीं और आज तक किसी व्यक्ति को संसार सागर में डूबने पर संसार पार हुआ हो, संभव नहीं। बस अंतर इतना है, डूबने के लिए कारण जो परिग्रह है, गृहस्थ के पास परिग्रह कम हो जाए तो बाजार में डूब जाता है और ज्यादा हो जाए तो संसार में डूब जाता है। अब बाजार में डूब ना जाए इसलिए इतना इकट्ठा कर लेता कि संसार में डूब जाता। अरे भाई, बाजार में डूब भी जाओगे तो बहुत दिन नहीं लगेंगे उबरने में, लेकिन संसार में डूब जाओगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए डुबकी का भी अर्थ समझना आवश्यक है, तो डूबने का भी अर्थ समझना आवश्यक है। आज हम प्रारंभ करते हैं उसी हमारे मन को प्रांजल कराने वाली पूज्य गुरुदेव की उस लेखनी को, जिसमें विभिन्न पहलुओं के माध्यम से कुछ ऐसे अनछुए प्रसंग हम सबको छूने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में यदि कुछ दल बल लेकर के आ जाए तो फिर बादल को भी दलदल बनाने के लिए कारण बन जाते। आज के 8वें नंबर का जो विषय है वो यही है, आया दल दल। अपने अपने दल, अपनी अपनी पार्टी लेकर के आ जाते। ये बात अलग है कि दल बना करके आते और दल दल करके चले जाते। पृथुल नभ मंडल में, पृथुल नभ मंडल में अकाल विप्लव धर्मी सघन बादल, सघन श्यामल बादल दल। पृथुल का मतलब, पृथु बोलते हैं विस्तार के अर्थ में, विशाल नभ मंडल में, इस विशाल गगन में अकाल विप्लव धर्मी, जो अकाल को में भी विप्लव ले आए ऐसे धर्मी। ऐसे अकाल प्राय करके जब सूखा पड़ता है तब आता, लेकिन बीच में यदि उस अकाल के लिए इस रूप में भी जाना जाए कि अतिवृष्टि हो जाए तो भी अकाल पड़ने में देर नहीं। यूं तो अकाल का मतलब जिसका काल नहीं उसी का नाम अकाल है, लेकिन प्राय करके अकाल को हम बहुत दिनों तक जब बारिश नहीं होती तो उसको अकाल मानते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर अकाल विप्लव धर्मी जो शब्द है, इसके भी जहाँ पर कॉमा कहाँ लगाना उस पर डिपेंड करता है कि अर्थ क्या लेना चाहते आप। अकाल विप्लव, जो अकाल में भी विप्लव पैदा कर दें, अकाल में भी विक्षोभ पैदा कर दें, ऐसे विप्लव धर्मी, यानी अकाल को भी मिटाने वाले ऐसे बादल, अथवा अकाल रूपी विप्लव को लाने वाले अकाल विप्लव धर्मी सघन श्यामल, श्यामल मतलब श्याम श्याम, हाँ, बादल दल पिघल पिघल कर उज्ज्वल शीतल धवलिम जल में बदल गया है। अच्छा ये बताओ, कभी जिस स्रोत का जैसा रंग हो उस स्रोत से आप वैसी चीज तो निकाल सकते ना, लेकिन बादलों के साथ उल्टा है। बादल यदि जितने काले घने घने होंगे उतने ही उनमें से मीठा और श्वेत श्वेत जल बह करके आता। बाकी जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, यदि वहाँ पर अलग अलग रंग का जल है तो फिर आपके लिए अलग अलग रंग के उस पात्र में रखा पाया जाएगा, लेकिन ऊपर जितने काले घने बादल होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर स्वच्छ जल और मीठा जल देखने को मिलता। बादल दल पिघल पिघल कर उज्ज्वल यानी कि स्वच्छ, शीतल धवलिम यानी कि श्वेत जल में बदल गया है। इसे निरख कर धरती दिल हिल गया है। हाँ, जब अचानक केदारनाथ जैसी अथवा उत्तराखंड जैसी बारिश हो जाए और कई दिनों का पानी बादल फट करके एक बार में गिर जाए तो क्या होता है, धरती भी वहाँ पर कांप उठती है। भले ही फटा बादल है लेकिन धरती का दिल भी फटा सा रह जाता है। इसे निरख कर धरती दिल हिल गया है। मन में विचार क्या, भविष्य का विषय गहल भाव में ढला, भला बुरा अज्ञात। भविष्य के बारे में सोच रही वो धरती,
पता नहीं अब क्या होगा। ये मोह भाव का ही परिणाम है। गहल भाव का मतलब मोह भाव। मोह भाव में ढला, भला बुरा अज्ञात। कभी भला सोच सकता है मोह भाव व्यक्ति, कभी बुरा भी सोच सकता है। कुछ संभव नहीं कब क्या सोच ले। आप लोग सुन रहे हैं, भला बुरा अज्ञात यह योग मुझे तिरस्कृत करेगा, पर दलित करेगा, दल दल आ गया है। कभी भी जब कठोर माटी हो तो कोई उसको पद दलित नहीं कर सकती, लेकिन जब वो कोमल हो जाती है तभी कुम्हार के पैरों से वो रौंदी जाती। लेकिन रौंदने का कार्य भी वो स्वीकार इसलिए करती क्योंकि वो माटी को कलश बनाने के लिए तैयार हुआ है, और कलश माटी द्वारा भली बना हुआ हो, लेकिन माटी तो पद दलित हुई थी, कलश तो माथे पर सवार होने के लिए तैयार हुआ है। ऐसे ही वहां पर मुझे तिरस्कृत करेगा, पद दलित करेगा, क्योंकि दल दल आ गया है। दल दल कब होता? माटी में ही होता, लेकिन माटी तब तक दल दल नहीं होती जब तक विपरीत धर्म आकर के उसमें ना मिल जाए। सुन रहे हो? बहुत सारी पार्टी और दल बना करके चलते, जब उसमें विजातीय तत्व मिल जाता है तभी जाकर के वो दल दल पैदा करते हैं। और जब स्वजाति की ही बात आए तो कभी कोई दल दल नहीं बल्कि दल बदल भी नहीं, अपने दल को अपने भीतर ढालने के लिए तैयार बन जाता है। ये तो हुआ सामान्य से। अब आज जिस विषय की हम चर्चा अभी शुरुआत में कर रहे थे, वो यहाँ पर प्रलय पताका इस रूप में सामने आने वाला विषय है। चराचरों का संकुल, चलाचलों का कुल। चराचरों का संकुल, चलाचलों का कुल, यह निखिल। चराचर का मतलब होता है, चर मतलब चलने फिरने वाले, और अचर मतलब जो चलने फिरने वाले नहीं हैं, यानी कि स्थावर जीव और त्रस जीव। चर का मतलब त्रस हो जाते हैं, और जो चलते नहीं उनका नाम स्थावर जीव है। चराचरों का संकुल, संकुल मतलब समूह, और चलाचलों का कुल, चल और अचल, अचल बोलते हैं पर्वतों के लिए, और चलने वाली नदियाँ, ऐसी नदियाँ और पर्वतों के जो कुल हैं, यह निखिल, ये जो विश्व है, खुल खिल, पल पल, अविरल अविकल, गल गल। हाँ, ये जितना पूरा पूरा निखिल विश्व है, इसमें क्या क्या है? चराचर जीव भरे हुए हैं, नदी पहाड़ इत्यादि चलाचल भरे हुए हैं, और ये सारे सारे पल पल, अविरल अविकल, गल गल, नव नूतन अधुनातन। चूँकि गुरुदेव की एक विशेषता है, कभी भी कोई लेखनी से अपना वो रचना करते तो उसमें अनुप्रास यमक अलंकारों की इतनी भरमार करते थे, इतनी भरमार करते कि लगता है कि जैसे वो लिखना चाहते हैं, शब्द उनके पास साक्षात्कार देने आते कि पहले मुझे लिख दो, पहले मुझे लिख दो, पहले मुझे लिख दो। कभी कहीं इंटरव्यू हो रहा हो तो सबसे पहले मुझे पता नहीं सीट कम बची हो इनके पास, और शुरू में वो लोग पहुंच जाएं तो हमारा जब नंबर आए तब तक बोल रहे हैं कि हाँ नो वैकेंसी। ऐसे ही वो शब्द गुरुदेव के पास इंटरव्यू देने पहुंच जाते कि पहले मुझे लिख दो, कहीं मुझे लिख दो, कहीं ऐसा ना हो जब लिखने की बात बंद हो जाए तब तक मेरा नंबर आए और मैं आपकी लेखनी से लिखे जाने के पहले ही मना कर दिया जाऊं। ऐसे ही इतने सारे यमक अनुप्रास और श्लेष अलंकार गुरुदेव की लेखनी में, चाहे वो मूक माटी हो, चाहे डूबो मत लगाओ डुबकी हो, ऐसे कितने भी उन्होंने जो ग्रंथ रचनाएं की हैं, सब में ये भरमार देखने को मिलती है। यही तो उनके समझ में नहीं आता कि वो साहित्य प्रेमी ज़्यादा थे कि साहित्य को उनसे ज़्यादा प्रेम था। इसीलिए विगत भाव का विनाश वाला, विगत भाव मतलब जो भूत में निकल चुके हैं उसका विनाश वाला, यानी कि व्यय रूप। सुगत भाव का प्रकाश वाला, सुगत मतलब जो आज आ चुका है, जिसको हम जान रहे हैं, ऐसे उसके प्रकाश वाला कौन? उत्पाद। विगत भाव का विनाश वाला मतलब व्यय, सुगत भाव का प्रकाश वाला यानी उत्पाद। सतत शाश्वत द्रव्य भाव का विलास वाला सत है, और जो शाश्वत रहता है वो कौन है? द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इसी से पूरी सत्ता चल रही है। पुरानी पर्याय का
व्यय हो रहा है और नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, उन दोनों में जो द्रव्यत्व है वो बरकरार रह रहा है। इन तीनों के कारण ही तो ये द्रव्य का संसार चल रहा है। चल रहा कि नहीं? हाँ, इसलिए गॉड का मतलब क्या? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, ऑपरेटर मतलब द्रव्य के रूप में पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर मतलब नष्ट करने वाला, व्यय करने वाला। इसी का नाम GOD, गॉड। इसी को बोलते हैं उत्पाद, व्यय, द्रव्ययुक्तम सत। और इसी को दुनिया के लोग बोलते हैं, कोई सृष्टि का करता है, कोई पालन करता है और कोई संहार करता है। अरे ये सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का पालन करता और सृष्टि का संहार करता, ये हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वयं में GOD गॉड है, क्योंकि उत्पाद, व्यय, द्रव्ययुक्तम सत है कि नहीं? ये GOD गॉड वैसे ही बना है। आगे, चेतन हो या अचेतन, तन मन हो या अवचेतन, सब ये सत हैं, स्वयं सत हैं। चाहे वो चेतन पदार्थ हो, चाहे अचेतन हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे अन्य पदार्थ हो, तन मन हो या अवचेतन, या उसका वो ये तन हो अथवा उसका मन हो अथवा सब कॉन्शियस माइंड, कुछ भी कह लो, विचार कुछ भी हो, ये सारे सत हैं। सत मतलब अस्तित्व को लेकर के हैं, उनका अपना स्वयं का ओन एग्जिस्टेंस है, स्वयं का निज सत है, स्वयं की सत्ता है। वही स्वयं सत है। सत ही धाता विधाता है, और जो द्रव्य है वही धाता है, वही धारण करने वाला है, और वही विधाता यानी करने वाला है। पालक पोषक निज का निज ही, सत ही विष्णु उतराता है। अन्य जगह माना जाता ना कि पालन करता कौन है? विष्णु। सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। और संहार करता कौन है? महेश। यहाँ पर क्या कहा जा रहा? सत ही धाता है। जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत है, ये द्रव्य वही धाता यानी धारण करने वाला है, वही विधाता है यानी करने वाला है, और वही पालन पोषण निज का निज ही, सत ही विष्णु उतराता है। वही पालन करने वाला, वही पोषण करने वाला, वही अपने में अपने का जो अस्तित्व है वही त्राता यानी कि रक्षा करने वाला है। प्रलय पताका सत ही शिव संघाता है। और जो प्रलय की पताका रूप सत है, प्रलय समझते हो? जब सब कुछ नष्ट हो जाए, ये प्रलय पताका कौन? ये स्वयं सत। प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक वस्तु का जो सत रूप द्रव्यत्व है वही उसका शिव यानी कि संघाता है, नाश करने वाला है। इसीलिए अब तन से, मन से और वचन से सत का सतत स्वागत है, सुस्वागत है। इतनी पूरी बात समझने के बाद जो सत यानी कि उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद का मतलब जो उत्पन्न हो रहा है और पुरानी एक क्षण में पर्यायें नष्ट हो रही हैं, और उन सब में भी ये जीवत्व अथवा ये द्रव्यत्व अथवा ये द्रव्यत्व ज्यों का त्यों बना है, यही सत है। इसी सत का सतत स्वागत है, सुस्वागत है। ये पूरी की पूरी सृष्टि के बारे में एक कविता में गुरुदेव ने जो भी उसकी होने वाली यथार्थ बातें थीं आपके सामने रखी। हमें तो बहुत आनंद आया, आप लोग को आया कि नहीं आया आप जानो।